हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका विजन कैंप क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। तो एक और रिक्रूटमेंट आई थी कल। वो थी आपकी तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन हैदराबाद की तरफ से। ठीक है, तो पोस्ट किसकी है आपकी? सीनियर लेक्चरर इन डाइट। डाइट आप सबको पता है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग। एक ही संस्थान होती है, हर डिस्ट्रिक्ट में होती है फॉर द ट्रेनिंग ऑफ द टीचर्स। ठीक है, आप सबने पढ़ा है डाइट के बारे में। आप जब भी कोई लेक्चरर का पेपर देते हैं तो उसमें आपका डाइट के बारे में आपको पढ़ना होता है। ठीक है, लेक्चरर इन डाइट इन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, तो डाइट और किस में आया आपका? स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो हम लोग इसमें मेन मेन चीजें देख लेते हैं। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रही है? 24 जून से स्टार्ट होगी। लास्ट डेट कब है आपकी? 29 जुलाई। तो लास्ट डेट कितनी है आपकी? 29 जुलाई। और चालू कब से होगी यहाँ पे? 24/6 से। पोस्ट किसकी है आपकी? सीनियर लेक्चरर इन डाइट और लेक्चरर इन डाइट इन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, दो टाइप की पोस्ट आई है कि एक तो सीनियर लेक्चरर बनेगा आपको डाइट में, और एक है लेक्चरर इन डाइट इन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। हॉल टिकट्स कब डाउनलोड कर पाएंगे? 7 डेज प्रायर टू द डेट ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के 7 दिन पहले से आप लोग क्या कर सकते हैं? अपने हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। जो टेंटेटिव शेड्यूल दिया एग्जामिनेशन का वो कब दिया आपको? नवंबर 2026। तो आपके पास काफी टाइम है। अगर आपके पास इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगेंगे भी हम लोग आगे देखेंगे, वो है एमएससी प्लस एमएड। क्या है? एमएससी प्लस एमएड। तो जिन भी बच्चों ने एमएड कर रखी है उसके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है, तो जरूर इसकी तैयारी करें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सब जगह आजकल क्या होने लगे, वन टाइम रजिस्ट्रेशन नेसेसरी है, उसके बाद ही आप लोग क्या कर पाएंगे? फॉर्म भर पाएंगे। द कमीशन रिजर्व द राइट टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन। ऑब्जेक्टिव टाइप होगा आइदर इन ओएमआर बेस्ड, या तो आपको पेन पेपर ऑफलाइन मोड में होगा, या फिर वो क्या हो सकता है आपका कंप्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट। तो आपको कमीशन अपनी साइड से आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, द कमीशन विल नॉर्मलाइज द स्कोर ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विच आर कंडक्टेड इन मल्टी सेशन। तो वापस यहाँ पे कौन सा आ गया आपका? जो नॉर्मलाइजेशन करते हैं कि मान लीजिए कि बहुत सारे बच्चे हो गए एक ही सब्जेक्ट के लिए, तो एक पारी से ज्यादा में एग्जाम होगा, तो उन सबका क्या करेंगे? वो नॉर्मलाइजेशन करेंगे और उसी बेसिस पे आपको नंबर दे जाएंगे। तो टेक इनटू अकाउंट एनी वेरिएशन इन द क्वेश्चन पेपर अक्रॉस डिफरेंट सेशन। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन की पद्धति यहाँ पे अपने अपनाई जाएगी। एनी एप्लीकेशन सेंड थ्रू एनी मोड अदर देन द प्रिस्क्राइब ऑनलाइन मोड शैल नॉट बी एंटरटेन्ड। तो सारा जो मेथड है वो कैसा है आपका? ऑनलाइन मेथड के ही थ्रू आपको फॉर्म भरना है। देयर इज नो नथिंग, मतलब कि ऑफलाइन मोड से आप लोग फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है, एग्जामिनेशन टेंटेटिव शेड्यूल का बताया मैंने आपको, नवंबर 2026। तो आपके पास काफी टाइम, आप पढ़ सकते हैं। तो पहली पोस्ट है सीनियर लेक्चरर डाइट इन प्री सर्विस टीचर एजुकेशन इन सर्विस प्रोग्राम फील्ड। अभी इनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है। जो पे लेवल है काफी अच्छा है, 58,850 से 1,37,050 तक का है। काफी अच्छा पे लेवल है, इसलिए बोल रहा हूँ कि जिसके पास अगर एमएससी और एमएड है तो वो डेफिनेटली इसकी तैयारी करे। ठीक है, तो ये पोस्ट है। इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? मिनिमम एज तो 18 होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी है आपकी? 44। ठीक है, तो ये सारी पोस्ट है। लेक्चरर इन एजुकेशन उर्दू मीडियम, इंग्लिश, तेलुगु, उर्दू, मैथ्स, साइंस। साइंस में भी है, तो हम लोग देखेंगे साइंस में फिजिक्स, मैथ्स, बायोलॉजी वाले जो भी साइंस बैकग्राउंड रखते हैं वो लोग फिल कर सकते हैं। फिलोसफी में भी है, साइकोलॉजी में भी है। तो जिन्होंने फिलोसफी और साइकोलॉजी में एमएससी कर रखी है उनके लिए अच्छा मौका है, क्योंकि इनके लिए वैसे पोस्ट कम ही निकलती है, लेकिन अब निकली है तो आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी की बात करें तो अभी सबके एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखेंगे हम लोग। द एप्लीकेंट शुड पॉजेस द प्रिस्क्राइब्ड एकेडमिक क्वालिफिकेशन एज ऑन द डेट ऑफ नोटिफिकेशन। तो जो नोटिफिकेशन है 18/6 को, उससे पहले आपको जो भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो आपको पूर्ण कर लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, सीनियर लेक्चरर डाइट इन प्री सर्विस टीचर एजुकेशन। तो आपको इसमें क्या चाहिए? पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। मिनिमम मार्क्स हमेशा कितने रख रखे हैं? 55%। और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री किस किस में हो सकती है आपके पास? फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी। तो काफी सारे सब्जेक्ट यहाँ पे दिए हुए हैं। और एक साथ में क्या है, आपको एमएड की डिग्री होनी चाहिए विद 55%। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि एमएससी बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन एमएड बहुत कम मिलते हैं। तो एमएड वालों के लिए एक सुनहरा मौका है। नेक्स्ट, ठीक है, सबके लिए रेस्पेक्टिवली उन्होंने अपनी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे रखी है। यहाँ पे लेक्चरर इन एजुकेशन बनना है तो आपके पास एमएससी डिग्री होनी चाहिए साइकोलॉजी सोशियोलॉजी में, और वही एमएड की डिग्री होनी चाहिए विद 55%। ठीक है, इंग्लिश, तेलुगु, उर्दू, मैथ्स में अगर आपको लेक्चरर बनना है तो आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए मैथमेटिक्स में, और एमएड की डिग्री होनी चाहिए 55% में। ठीक है, तो ऐसे ही साइंस के लिए हम लोग देखेंगे तो एमएससी की डिग्री किसी में भी हो सकती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, और साथ में क्या होनी चाहिए आपको? एमएड डिग्री विद 55% मार्क्स। ठीक है, तो आप लोग, मैं लिंक शेयर कर दूंगा तो आप लोग ये पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर पाएंगे। और जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, जो भी आपने कर रखा है, तो उसके रेस्पेक्ट में आप लोग अपनी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन को यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट हैं।
नेक्स्ट, अगर अलाइड सब्जेक्ट्स भी दे रखे हैं, जैसे मान लीजिए आप केमिस्ट्री में आपने इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एमएससी की है, तो आपके यहाँ एलिजिबल है। आपने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से किया तो भी आप एलिजिबल है। तो ये केमिस्ट्री के सब्सिडारी सब्जेक्ट्स या फिर इसको मान सकते हैं हम लोग अलाइड अलाइड सब्जेक्ट्स है। अगर आपने इनमें भी पोस्ट ग्रेजुएशन करी हुई है तो भी आप क्या है यहाँ पे एलिजिबल है, तो भी क्या है आप लोग यहाँ पे एलिजिबल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रिजर्वेशन और ये सब चीजें आपको, आप अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप सबको पता होगी ये चीज, तो इसमें बताने वाली चीज कुछ नहीं है। हम एक बार सिलेबस और उसका स्कीम देख लेते हैं क्या हो सकता है। देखिए, द एप्लीकेंट शुड नोट द मिनिमम एंड मैक्सिमम एज एज प्रिस्क्राइब्ड एट सेक्शन दिस। द एज इज रिकॉर्ड एज एन 1/7/2026। ठीक है, तो ये क्या बोला, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए 18 साल और मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए 44 ईयर्स। इसका मतलब क्या है, 2008 के बाद पैदा होना चाहिए 1 जुलाई, और 2/7/1982 से पहले का पैदाइश आपकी नहीं होनी चाहिए, तो आप क्या हो जाएंगे यहाँ पे एलिजिबल। वही फिर रिलैक्सेशन है कैटेगरी वाइज है, फिर तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको 5 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी, एक्स सर्विस मैन है तो 30 साल की। तो जैसे भी आपकी क्वालिफिकेशन आप लोग अपने हिसाब से इसमें देख सकते हैं। ठीक है, फिल कैसे करना है वही मैंने बताया, ओटीआर करना है आपको, उसके बाद ही आप लोग क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी है वो कितनी है, 1000 रुपए है। फॉर ओसी एंड बीसी एप्लीकेंट्स 500 है, सॉरी हाँ 1000 रुपए तो जनरल कैटेगरी के लोग और 500 रुपए किस लोग आपकी एस सी एस टी और फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए है। एप्लीकेशन फी 120 रुपए आपको और पे करनी होगी, किसके लिए, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। अनएम्प्लॉयड एप्लीकेंट्स आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फी। तो अनएम्प्लॉयड है तो उनको 120 रुपए नहीं देना है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनको आपको 120 रुपए देनी होगी। ठीक है, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो कहाँ पे होगा आपका, हैदराबाद, करीमनगर, खमम, वारंगल और निजामाबाद। तो ये 5 सिटी के नाम दे रखे हैं आपको जहां पे आपको एग्जामिनेशन सेंटर दिया जाए। ठीक है, द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट विल बी मेड बाय एग्जामिनेशन, हमने ऊपर देखा है, तो ओमर बेस्ड होगा या फिर सीबीटी मोड पे होगा। जो क्वालिफाइंग मार्क्स दे रखे हैं यहाँ पे, बिलोंगिंग टू ओसी स्पोर्ट्स पर्सन ईडब्ल्यूएस 40% है, बैकवर्ड क्लासेस के लिए 35% है, और एस सी एस टी फिजिकली हैंडिल के लिए कितने हैं 30%। तो ये क्या हो गया आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, इतने मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे जब भी आप क्या कर पाएंगे यहाँ पे क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, the candidates will be selected and allotted to the post as per the merit and order of preference against the vacancies available। ठीक है, ये सब आपको पता ही है, ये सब आप देख सकते हैं, इसमें आपको पीडीएफ में सब कुछ देखने को मिल जाएगा। देख एनेक्सर सेकंड में क्या दे रखा है आपको, स्कीम एंड सिलेबस, ये हमारे लिए मेन है, इसको हमको देखना है। आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट्स द कैंडिडेट में ऑब्टेन देयर मेमोरेंडम ऑफ मार्क्स लॉगिन थ्रू ऑनलाइन पेमेंट। अब आपको क्या करना पड़ेगा, 200 रुपए और देने पड़ेंगे अगर आपको आपके मार्क्स किस पेपर में कितने मार्क्स हैं अगर आपको पता लगाना है। ठीक है, ये पहली बार देख रहे हैं, ये नई चीज है। ठीक है, अब ये सब का कैटेगरी वाइज इन्होंने सीट को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, उसका है एनेक्सर 1, तो इससे भी हमको मतलब नहीं है। हम सीधे जाएंगे स्कीम्स और सिलेबस पे, जो कि किसमें दे रखा है आपको एनेक्सर 2 में। तो देखिए, स्कीम एंड सिलेबस फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ सीनियर लेक्चरर इन डाइट एनेक्सर 2 में दे रखा है। 2 पेपर होंगे, पेपर 1 में क्या आएगा आपका, जनरल स्टडीज और जनरल एबिलिटीज, 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मिनट का पेपर होगा, 2.5 घंटे का, और 150 मार्क्स का पेपर होगा। पेपर सेकंड में क्या आएगा, कंसर्न सब्जेक्ट 1, जिसमें होगी आपकी एजुकेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, और कंसर्न सब्जेक्ट सेकंड। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन दोनों में 75-75 रहेंगे। टोटल मिला के ड्यूरेशन कितना रहेगा, 2.5 घंटे ही, और इंडिविजुअल पेपर कितना रहेगा, 150 नंबर का। टोटल मार्क्स कितने होगा आपके 450। ठीक है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट कोड नंबर 19, आप ऊपर देख सकते हैं पोस्ट कोड नंबर 19 में कौन सा है, तो उसके लिए भी क्या है आपकी सिमिलर जो सिलेबस है, स्कीम है, वो आपको दिया होगा। ठीक है, जनरल स्टडीज और जनरल एबिलिटीज का पेपर दोनों में आएगा, इंग्लिश और तेलुगु, हिंदी में नहीं आएगा। पेपर सेकंड कंसर्न सब्जेक्ट पीजी लेवल का जो है वो आपका इंग्लिश आएगा, एंड तेलुगु फॉर ऑल सब्जेक्ट एक्सेप्ट लैंग्वेजेस। अगर हिंदी का है तो हिंदी में आएगा, इंग्लिश का है तो इंग्लिश में आएगा, तेलुगु, अरे बाकी जो पेपर्स हैं वो किस में आएंगे आपके, इंग्लिश और तेलुगु लैंग्वेज। ठीक है, ये सिलेबस दिया हुआ है आपको पेपर 1 का। जनरल स्टडीज एंड जनरल एबिलिटीज, करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशन, जनरल साइंस, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, फिजिकल ज्योग्राफी भी दे रखी है इंडिया की, तेलंगाना की डेमोग्राफिक, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी डेमोग्राफी दे रखी है आपको तेलंगाना की, डिजास्टर मैनेजमेंट दे रखा है, इंडियन नेशनल मूवमेंट दे रखा है आपको इंडियन हिस्ट्री से। ठीक है, तेलंगाना के रेफरेंस में भी दे रखा है, क्योंकि जिस भी स्टेट का एग्जाम होता है तो उसकी आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी पता होनी चाहिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे रखा है, यहाँ पे पॉलिटी दे रखी है पूरी। ठीक है, बेसिक इंग्लिश पूछेंगे 10th क्लास स्टैंडर्ड की, मैथ्स भी दे रखी है, पॉलिसीज ऑफ तेलंगाना स्टेट। तो ये आपका सिलेबस है पेपर 1 का। और पेपर सेकंड आपका हो जाएगा एजुकेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। तो पेपर सेकंड में भी 2 पार्ट है, अभी देखा हमने ऊपर, पहला तो किसका है, एजुकेशन थ्योरी का, और दूसरा किसका है आपका सब्जेक्ट का। तो एजुकेशन का आपका सिलेबस है पूरा,
और फिर दूसरा क्या हो जाएगा आपका पेपर सेकंड में कंसर्न सब्जेक्ट सेकंड। जैसे आप मान लीजिए केमिस्ट्री से पढ़ रहे हैं तो आपको केमिस्ट्री का आ जाएगा, फिजिक्स से पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स का आ जाएगा। ठीक है, ये टीचर एजुकेशन का सिलेबस है। ऐसे ही लेक्चरर इन इंग्लिश का सिलेबस दे रखा है यहाँ पे, पेडागोजी का दे रखा है। आगे चलेंगे हम, तेलुगु का भी है। तेलुगु अगर आप तेलुगु से कर रहे हैं तो आपको तेलुगु का है। लेक्चरर इन मैथ्स, ये मैथ्स का है आपका। तो ये सारा आपको सिलेबस पीडीएफ में दिया हुआ है। तो आप लोग आराम से पहले सिलेबस देखिए और उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन चेक करिए। अगर आप क्वालिफाइड हैं तो इस एग्जाम को जरूर भरिए। अभी भी मैं बोल रहा हूँ, जिसने एमएड कर रखी है उसके लिए काफी अच्छा मौका है, क्योंकि इतने बच्चे नहीं मिलेंगे एमएड करे हुए। आजकल के बच्चे बीएड कर ले वही बहुत है। आपको पुराने जिन्होंने पहले कर रखी है वो बहुत सारे मिलेंगे आपको एमएड करे हुए। और जरूरी नहीं है कि वो 44 एज से ज्यादा हो चुके हों, इसलिए बोल रहा हूँ कि अच्छा आपके पास मौका है। तो अगर एमएससी और एमएड है तो जरूर इस फॉर्म को देखें, सिलेबस देखें और टाइम रहते इसको भर दें। लास्ट डेट कितनी है आपकी? 29 जुलाई। और चालू कब से हो रहा है? 24 जून से। थैंक यू।